वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। तो हम स्टडी कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट को। सॉल्ट होता क्या है? लाइक यहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट एसिड की प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट एसिड की प्रेजेंट है। हमने यहाँ ऊपर से ऐड किया कोई भी बेस। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है साल्ट का। इसी तरीके से हमको यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम और ज्यादा स्टडी करने वाले हैं साल्ट के बारे में। सबसे पहले हमने क्या किया, बहुत सारे साल्ट हैं, उनका जो फॉर्मूला है वो राइट करना है। लाइक हमने यहाँ पे लिया है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले हम पोटेशियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो राइट करते हैं। पोटेशियम दैट इज K2SO4 and sodium sulfate that is Na2SO4 and then sodium chloride NaCl। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारे पास साल्ट प्रेजेंट है ये कौन से एसिड और बेस से मिलकर बनी है। लाइक हम यहाँ पे ये एग्जांपल देख लेते हैं NaCl का। यहाँ पे हमने क्या किया, NaOH ले लिया दैट इज बेस, प्लस हमको Cl वाला जो है कोई भी एसिड चाहिए। हमने यहाँ पे ले लिया HCl। इस तरीके से यहाँ पे जो साल्ट का फॉर्मेशन हुआ दैट इज NaCl प्लस H2O। इस तरीके से यहाँ पे साल्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है, बेस प्लस एसिड दे गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से अगर हम ये दोनों एग्जांपल कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं NaOH प्लस H2SO4। NaOH जो है यहाँ पे बेस है और H2SO4 है यहाँ पे हमारे पास एसिड है। यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज Na2SO4 Na2SO4 और यहाँ से वाटर निकल जाएगा प्लस 2H2O। ऑलराइट, इस तरीके से हमको ये देखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो साल्ट प्रेजेंट है उनका केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन करना है। देन हमको ये चेक करना है कि ये जो साल्ट है वो कौन से एसिड और बेस से मिलकर बनी है। देन हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो ये साल्ट प्रेजेंट है इसके अंदर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल प्रेजेंट है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। लाइक हम इन दोनों साल्ट की बात करें इसके अंदर जो सल्फेट है ये ग्रुप कॉमन है। ये ग्रुप कॉमन है, इसको हम कहेंगे ये सल्फेट ग्रुप से प्रेजेंट है, सल्फेट फैमिली। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे बात करें KCl और HCl की, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो दोनों में कॉमन है। इसको हम कहेंगे क्लोरीन फैमिली से बिलोंग करता है, क्लोरीन फैमिली। ओके, इसको हम कहते हैं साल्ट। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे pH क्या होता है साल्ट का। सबसे पहले हम pH देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कोई भी एक साल्ट ले लिया। हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने कोई भी साल्ट ले लिया, कोई भी इनमें से कोई भी एक साल्ट ले लिया। देन हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ऐड किया वाटर। हमने यहाँ पे जो वाटर यूज किया है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। देन हमने क्या किया, इसको जो हमारे पास साल्ट प्रेजेंट है इसको हमने मिक्स किया। देन हमने ये चेक किया कि ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर या फिर नहीं। ठीक है, देन जो ये साल्ट होगा वो सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। देन हम pH पेपर जो होता है हमारे पास, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसकी हेल्प से हम इस सॉल्यूशन का जो है pH चेक कर लेंगे। यहाँ से हम pH चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिल सकती हैं, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। ये कैसे होगा, ये हम चेक करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे pH 7 है तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल, एंड अगर pH लेस देन 7 है तो उसको हम कहेंगे एसिडिक, एंड अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो उसको हम कहेंगे बेसिक। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे होगा, लाइक अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन या फिर ये जो साल्ट प्रेजेंट है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे न्यूट्रल साल्ट। ओके, अगर
इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन मोर देन यहाँ पे pH की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, pH वैल्यू लेस। pH वैल्यू अगर यहाँ पे लेस है तो क्या होगा, यहाँ पे pH वैल्यू लेस है तो वो जीरो की तरफ जाएगा, तो जीरो की तरफ जो pH होता है उसको हम कहते हैं एसिडिक, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, ये जो साल्ट हमारा प्रेजेंट होगा एसिडिक होगा। अगर हम इसी केस को अगर अपोजिट कर दें, यहाँ पे बेस जो है हमारा हो जाए स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो हो जाए वीक। सो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, सो मतलब यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सो यहाँ पे pH वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, मतलब pH वैल्यू मोर। तो यहाँ पे जो हमारे पास साल्ट प्रेजेंट होगा दैट इज बेसिक। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम किसी भी साल्ट को ये बता सकते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। और इसी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि जो साल्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना है। सो ये हमने यहाँ पे pH भी पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कॉमन साल्ट्स। सो कॉमन साल्ट्स होते क्या हैं, लाइक अगर हम अपनी डेली यूज में बात करें NaCl, सो NaCl ये एक साल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये मिलकर बना है NaOH प्लस HCl से। NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे NaCl प्लस H2O। सो ये साल्ट यहाँ पे हमको मिल गया और ये वही साल्ट है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं इन कुकिंग पर्पस। और इसका जो pH है वो न्यूट्रल होता है। लाइक अगर हम सी वाटर की बात करें, सी वाटर के अंदर अलग अलग यहाँ पे साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक यहाँ पे मैग्नीशियम साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं और भी अदर जैसे कैल्शियम के साल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ये सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रॉक साल्ट और उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। सो उन इम्प्योरिटीज को हम सेपरेट आउट अलग कर देते हैं और यहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं NaCl को, जो कि हम यूज करते हैं हमारे फूड के लिए। लाइक आपने ये भी सुना होगा कि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने भी NaCl का यूज किया था इन टू फ्रीडम के लिए हमने NaCl का डांडी मार्च के लिए यूज किया था। तो ये हमारे स्ट्रगल में जो NaCl है ये यूज हुआ था। सो अभी जो हम सबसे पहले कॉमन साल्ट जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज NaOH। तो यहाँ पे चार हमारे पास कॉमन साल्ट है। सो फर्स्ट इज NaOH। तो हम NaOH को स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो सबसे पहला है NaOH। सो NaOH, सो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसे प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक डायग्राम है। सो इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉल्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड से कनेक्ट है, मतलब पॉजिटिव साइन से, एंड एक एनोड जो है वो कैथोड से कनेक्टेड है। एंड यहाँ से हमारे पास जो है प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे हमको मिलेगा एंड दो प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिलेंगे जो गैस की फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास NaCl प्रेजेंट है साल्ट। देन हमने क्या किया, इसको aqueous सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये NaCl जो प्रेजेंट है प्लस यहाँ पे हमने वाटर दिया इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा NaOH प्लस HCl, ये हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये NaOH है ये जो है सेपरेट आउट हो जाएगा इससे, कंटेन NaOH, और यहाँ पे हमको मिलेगा H2 गैस प्लस Cl2। तो यहाँ पे हम इसके दो मोलिक्यूल ले लेंगे 2NaCl के। तो यहाँ पे NaOH जो है यहाँ पे प्रोडक्ट निकल जाएगा जिसको हम बोलेंगे ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaCl को हम ब्राइन भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन के ऊपर, तो ये एनोड से निकलेगा क्योंकि एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये जो क्लोरीन है
ये एनोड जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। एंड यहाँ से इसके पास से ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देन यहाँ पे नीचे हमारे पास निकलेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमको 3 प्रोडक्ट मिले हैं। फर्स्ट इज NaOH, सेकेंड इज H2 एंड थर्ड इज क्लोरीन गैस। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो है NaOH का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम यूज देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमारा यहाँ पे NaCl बना है। NaCl है तो यहाँ पे इसको हम डेली लाइफ में फूड में यूज करते हैं साल्ट को। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2। सो ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या हुआ, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि जो NaOH है जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो यहाँ से जो गैस निकली दैट इज क्लोरीन। अगर ये क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है स्लेक्ट लाइन के साथ। स्लेक्ट लाइन क्या होता है अब, तो हम अब स्लेक्ट लाइन देखते हैं कि स्लेक्ट लाइन होता क्या है। सो स्लेक्ट लाइन जो होता है दैट इज CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे अगर ये क्लोरीन गैस स्लेक्ट लाइन के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे हमको मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। ऑलराइट, तो ये हमको मिल गया यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर की यहाँ पे यूजेस क्या क्या है। सो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोथ्स और लिनिन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें यूज करते हैं। एंड देन हम जो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, क्लोथ्स को ब्लीचिंग करने के लिए यूज करते हैं। एंड देन बहुत बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है जिसके अंदर केमिकल जो ये ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज होता है। एंड देन हम जो वाटर है उसको जर्म्स फ्री बनाने के लिए हम जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने ब्लीचिंग पाउडर भी देख लिया कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम स्टडी करते हैं बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा होता क्या है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा दैट इज NaHCO3। तो यहाँ पे अभी हमने स्टडी किया कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज NaCl। तो यहाँ पे हमारे पास जो NaCl प्रेजेंट है अगर वो रिएक्ट करता है NaCl प्लस यहाँ पे हम इसको वाटर प्रोवाइड करें प्लस यहाँ पे हम NH3 प्लस CO2। तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है NH4Cl प्लस NaHCO3 अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो NaCl हमारे पास रॉ मटेरियल प्रेजेंट था सो इसको हमने H2O प्रेजेंट किया वाटर। एंड देन यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी सो यहाँ से हम इससे अमोनिया भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हैबर्स प्रोसेस। तो यहाँ से हमने हैबर्स प्रोसेस की थ्रू NH3 दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड की। तो यहाँ पे हमको मिला NH4Cl एंड NaHCO3। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया हमारा बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सो बेकिंग सोडा है उसको हम यूज करते हैं इसकी हम एक और रिएक्शन देखते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस यहाँ पे हमने एक माइल्ड एसिड ले लिया H पॉजिटिव। सो यहाँ पे हमको जो मिलेगा दैट इज Na2CO3। सो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं प्लस H2 प्लस CO2। तो यहाँ से क्या होगा, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही है इसकी वजह से हम जो बेकिंग सोडा को यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू मेकिंग स्पंजी केक एंड टू मेक सॉफ्ट एंड स्पंजी केक। ऑलराइट, तो यहाँ से CO2 निकली है इसका हम यूज करते हैं टू मेक सॉफ्ट एंड स्पंजी केक।
अब हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं कि जो ये बेकिंग सोडा था, इसके अंदर अगर हमने माइल्ड इडाइबल एसिड यूज किया है, दैट इज टार्ट्रिक एसिड, तो यहाँ पे हमको जो है साल्ट मिलेगा जिसको हम यूज करते हैं अपने फूड में। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग सोडा की हेल्प से हम बेकिंग पाउडर भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जो बेकिंग सोडा है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। सो अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं, सो लाइक हमको अगर किसी चीज की कुकिंग जो है वो फास्ट करनी है, लाइक अगर हमको यहाँ पे चने या छोले बनाने हैं, अगर उसके अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर देते हैं बेकिंग सोडा की, सो फास्टर कुकिंग हो जाती है हमारे फूड की। लाइक ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर हमको पकोड़े बनाने हैं और उसको हमको उनको क्रिस्पी बनाना है, देन हम उसके अंदर ऐड करते हैं बेकिंग सोडा को। ऑलराइट, सो ये थे यूजेस बेकिंग सोडा के। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉमन साल्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3 into 10H2O। सो अभी यहाँ पे हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें कि हमारा सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन रहा था। लाइक हमने जो रिएक्शन देखी थी दैट इज NaHCO3, ये हमारे पास बेकिंग सोडा प्रेजेंट है। देन हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इसको प्रोवाइड किया एसिड। सो यहाँ पे हमारा बनेगा Na2CO3। सो यहाँ पे जो Na2CO3 जो प्रोड्यूस हुआ है वो यूज होगा फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, ये सिंपली बनेगा Na2CO3 प्लस यहाँ पे हम अगर इसको 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के अगर प्रोवाइड कर दे, सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा Na2CO3 into 10H2O। सो ये सिंपली हमको एज इट इज ये मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें जो है 10 हाइड्रोजन के जो 10 जो है वाटर के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल वाटर के यूज हुए हैं, तो क्या ये जो हमारा सॉल्ट है या फिर ये जो क्रिस्टल है ये वेट है या फिर ड्राई है, तो इसको हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू थोड़ी देर बाद। अभी हम सबसे पहले यूजेस पढ़ लेते हैं कि वॉशिंग सोडा किस चीज पर्पज में यूज होता है। तो अगर हम वॉशिंग सोडा का यूज देखें, सो ये यूज होता है फॉर पेपर सोप मैन्युफैक्चर में। एंड सेकेंडली ये जो यूज होता है, ये यूज होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, सो ये बनाएगा यहाँ पे बोरेक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। एंड थर्ड जो इसका यूज होगा दैट इज ये डोमेस्टिक पर्पज में यूज होगा। डोमेस्टिक पर्पज में अगर हमको क्लीनिंग करानी है सो हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। देन अगर हमको वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, सो यहाँ पे जो है वॉशिंग सोडा यूज होता है। ऑलराइट, तो ये थे वॉशिंग सोडा के यूजेस। एंड यहाँ पे दो यूजेस रह गए हैं बेकिंग सोडा के, दैट इज बेकिंग सोडा है वो यहाँ पे यूज होता है लाइक अगर यहाँ पे कोई हमको किसी एंट ने या फिर किसी भी नेटल स्टिंग ने अगर हमको डंक कर लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे मेथेनोइक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अगर उसको हमको रिलीफ दिलाना है तो हम मेनली यूज कर सकते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा। अगर लाइक हम यहाँ पे हमारे स्टमक की बात करें, जैसे कि हमने हमारे पिछली क्लास में भी स्टडी किया था कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको रिलीज करता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता एंड वो जो है हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर यहाँ पे हमारे फूड का डाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो मतलब हमारे स्टमक में इनफ यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारे स्टमक के अंदर हमको हार्म करेगा एंड देन हमको एसिडिटी प्रोड्यूस होगी। सो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। सो यही था बेकिंग सोडा का यूज। एंड हाँ, इसको एक और तरह भी हम यूज करते हैं, इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज करते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम एक एक्टिविटी स्टडी करने वाले हैं जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट
फिर ड्राई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक और यहाँ पे हम कंपाउंड पढ़ लेते हैं, दैट इज पीओपी। अगर हम यहाँ पे पीओपी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है दैट इज CaSO4 into 2H2O। सो इसमें जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए हैं CaSO4 into 2H2O। सो यहाँ पे ये जो है हमारे पास जिप्सम प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो ये जिप्सम प्रेजेंट है, इसको हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया 373 केल्विन पे। सो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो सेमी हेमीहाइड्रेट हो गए एंड देन हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला दैट इज CaSO4 into half H2O। सो इसको हम बोलते हैं POP, दैट इज हेमीहाइड्रेट। ओके, हेमीहाइड्रेट, और इसको हम POP भी बोलते हैं। सो अब ये POP क्या करेगा, अगर यहाँ पे हमने ये POP लिया CaSO4 into half H2O, अगर हमने इसको प्रोवाइड किया 1 into 1/2 वाटर, सो यहाँ पे हमारे पास वापस हमको मिलेगा जिप्सम। सो यहाँ पे हमको मिलेगा जिप्सम। तो ये जो हमारे पास जिप्सम मिलेगा दैट इज CaSO4 into 2H2O। सो इसमें भी 2H2O यूज हुआ है। तो ये जो हमारे पास POP प्रेजेंट है, ये जो है व्हाइट पाउडर होता है। अगर हम इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर देते हैं, सो ये एक सॉलिड फॉर्म में, तो ये जिप्सम में बनना स्टार्ट हो जाता है और अपना जो है मास उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इसको जो है डॉक्टर्स यूज करते हैं जो हमारी जो बोन्स है वो अगर फ्रैक्चर हो जाती है उनको राइट डायरेक्शन देने के लिए POP का यूज किया जाता है। और यहाँ पे अदर यूजेस भी है POP के, लाइक ये डेकोरेशन में भी यूज होता है। अगर इनसे जो है टॉयज भी बनते हैं और भी अदर चीजें जो है POP से बनती है। लाइक अगर हम यहाँ पे POP की बात करें तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे यूज हुआ है, 1 and half। तो क्या हम 1 and half मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो सिर्फ है ये एक नंबर है, ये बस एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, बस यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है इसमें हमने इस नंबर को यहाँ पे शो किया है। ठीक है, सो अभी हम एक्टिविटी पढ़ते हैं जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि ये जो वाटर है तो ये हमारे क्रिस्टल को वेट रखता है या फिर ड्राई रखता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होगा, हमने सबसे पहले यहाँ पे जो एक्टिविटी ली है उसके अंदर हमने सबसे पहले एक बर्नर लिया है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास एक ये स्लैब प्रेजेंट है एंड देन इसके ऊपर हमारे पास एक बर्नर प्रेजेंट है। सो ये हमारे पास बर्नर प्रेजेंट है। देन बर्नर के ऊपर क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले, कुछ हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए एंड देन हमने यहाँ पे कुछ टाइम बाद हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, वाटर ड्रॉपलेट। और ये जो बॉइलिंग ये ट्यूब है इसको हमने होल्ड किया है विद द पेयर ऑफ टोंग्स। यहाँ पे ये टोंग्स प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से हमने ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इसको कैरी किया है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये बॉइलिंग ट्यूब ली एंड देन उसके अंदर हमने CuSO4 लिया। सो सबसे पहले हमने CuSO4 ले लिया, देन सेकेंड स्टेप के अंदर क्या किया, हमने इसको हीट किया। सो सबसे पहले जो CuSO4 का जो कलर था दैट इज ब्लू। देन हीट करने के बाद क्या हुआ, ये जो CuSO4 की जो क्रिस्टल है इसका जो कलर है व्हाइट में चेंज हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यहाँ पे हमको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं या नहीं। सो हम कहेंगे यस, हमको जो है वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे दिख रही हैं। सो ऐसा क्यों हुआ कि हमको ये वाटर ड्रॉपलेट दिख रही हैं, ये इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे वेपर्स जो है वो बन रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं। देन हमने क्या किया, ये जो हीटेड वाला जो हमारे पास CuSO4 था इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
सो वाटर ऐड किया, देन हमने ये चेक किया जो यहाँ पे हमारे पास CuSO4 स्टार्टिंग में प्रेजेंट था उसका कलर जो है हमको रीअपियर हो गया। मतलब अब हमको जो CuSO4 मिला है इसका जो कलर होगा दैट इज ब्लू। ठीक है, सो यहाँ पे ये किस लिए हुआ? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने CuSO4 लिया था, सो यहाँ पे इसका कलर था ब्लू। देन हमने इसको हाइड्रेट कर दिया, मतलब CuSO4 के पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो हमने हीट कर दिया, सो ये वाटर जो है वो वेपराइज हो गए एंड देन इसका जो कलर है वो व्हाइट में चेंज हो गया। व्हाइट में चेंज होने के बाद अगर हमने इसको वापस से अगर 2-3 ड्रॉप्स वाटर दिया है, सो इसका कलर वापस से ब्लू हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारे पास CuSO4 प्रेजेंट है ये वेट है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि CuSO4 के पास 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट थे। अगर हमने इसको हीट किया सो ये हेमीहाइड्रेट हो गया, सो ये ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, सो इसीलिए इसका जो है कलर चेंज हो गया। इसीलिए हम कहेंगे जो CuSO4 है वो वेट है। ऐसे ही अगर हमने जैसे कि पहले जो वॉशिंग सोडा के लिए पढ़ा था Na2CO3 इंटू 10H2O, सो यहाँ पे ये जो 10H2O है, ये जो हमारे पास ये जो सॉल्ट प्रेजेंट है, ये जो क्रिस्टल है वो वेट है। ऑलराइट, सो इस एक्टिविटी की हेल्प से हमने ये भी स्टडी कर लिया। देन अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जो यहाँ पे वाटर क्रिस्टल थे वो वेट क्यों है और यहाँ पे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है किसी भी क्रिस्टल के लिए। सो यहाँ पे जो क्रिस्टल है उसके लिए अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं। लाइक हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। NaCO3 10H2O, सो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल जो है वाटर के यूज हुए हैं। सो यहाँ पे ये सिर्फ नंबरिंग है और यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो वेट है। ऑलराइट, सो अभी हम सोल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, सो मैं उनको राइट कर लेती हूँ। देन अभी हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। सो इन्होंने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला दिया है दैट इज CaOCl2। सो CaOCl2 अभी जैसे कि हमने स्टडी किया, CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। देन सेकंड क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। सो अभी हमने यही स्टडी किया था कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब स्लेट लाइन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करता है CaOCl2। सो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सो ऐसा कौन सा सोडियम का कंपाउंड है जो हम यूज करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। सो अभी हमने स्टडी किया दैट इज वॉशिंग सोडा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वॉशिंग सोडा एंड उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा दैट इज Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑलराइट, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो हमको क्या हैपन होगा, हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे और इसकी जो है हमको रिएक्शन भी देनी है। सो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, इसको हमने हीट किया, सो हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला दैट इज Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिले हैं हम बोलेंगे हमको यहाँ पे मिला है सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है, डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन POP एंड वाटर। सो यहाँ पे POP एंड वाटर के लिए हमको रिएक्शन शो करनी है।
तो यहाँ पे पीओपी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CaSO4 इंटू हाफ H2O। सो ये हमारे पास हो गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम यहाँ पे रिएक्शन इसकी करवा दे वाटर के साथ, सो प्लस वाटर। सो यहाँ पे हमने ले लिए मॉलिक्यूल 1.5। सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज जिप्सम। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। होप आपको ये आज का जो टॉपिक था साल्ट्स, ये आपको समझ आया होगा एंड ये जो क्वेश्चंस है ये भी समझ आए होंगे। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।